हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियो में हम लोग ने देख लिया था न्यूरल सिस्टम को। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये चैप्टर। ठीक है, ये है भी। चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। आई और ईयर को देखना है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे ही हमने 40-45 मिनट ले लिया है पहले वीडियो में। तो मैं बहुत आधे आधे घंटे में 40-40 मिनट में बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या करूँ, 2 पार्ट में हो गया। कोई नहीं, 7 से 8 चैप्टर हो जाएगा आपका। अब ये समझ लीजिए एक चैप्टर बढ़ गया। तो देखते हैं सेंस ऑर्गन्स को। वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, टेस्ट बाय टंग, हियर बाय ईयर एंड सी ऑब्जेक्ट्स बाय आईज। ये ठीक है, समझ में आता है। हम लोग सूंघते हैं नाक से, स्मेल टेस्ट करते हैं टंग से, स्वाद लेते हैं, सुनते हैं कान से और देखते हैं आंखों से। ये एनसीईआरटी लिखता है, बहुत अच्छा सा राइमिंग सा संगीतकार बनने की कोशिश किया है। ठीक है फिर क्या, देखो नोज के बारे में कुछ बातें बताई हैं एनसीईआरटी ने, फिर टंग के बारे में बताया, आई और ईयर तो बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नोज में, जो कि 95% आई शुड से 90%, ठीक है, मोर देन 90% स्टूडेंट जो होता है इसको भूल जाएगा, देखेगा नहीं और आगे बढ़ जाएगा। तो जो वीडियोस मेरा लोग देख रहे हैं वो समझ जाएं कि वो उन 10% बच्चों में से आ चुके हैं जो कि इस पार्ट को पढ़ चुका है। नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स। पहला पॉइंट, नोज कंटेन व्हाट? म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल, जो कि स्मेल को लेने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। और इनको हम लोग ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। कोई पूछे कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है क्या म्यूकस कोटेड होता है? तो बिल्कुल होता है। ठीक है, दीज आर मेड फ्रॉम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इनका जो एपिथेलियम होता है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहलाता है, जिसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दिख रहा है ना, एनसीईआरटी कहाँ कहाँ छुपा छुपा के लिखता है। देखो ऑल्फैक्टरी को तो कर दिया, लेकिन 3 काइंड ऑफ सेल को कोई भी ना बॉर्डर किया है, ना ही बोल्ड में लिखा है, ना इटैलिक किया, कुछ भी नहीं किया, एनसीईआरटी ने छोड़ दिया है उसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एरो इसीलिए एक्स्ट्रा मारा है यहाँ पे। 3 काइंड ऑफ सेल्स कहाँ पे? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। द न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो होते हैं एक्सटेंड करता है फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन्स। देखो क्या बोल रहा है, जो न्यूरॉन्स होते हैं डायरेक्टली आउटसाइड, यानी कि हमारा जो नाक का जो एपिथेलियम है अंदर से, वहां से लेकर डायरेक्टली कहाँ पहुंचते हैं ये? ब्रॉड, चौड़ा सा, बीन शेप्ड, जो कि पेयर में होता है, पेयर में होता है, साइज्ड ऑर्गन्स के आस पहुंचता है। इसका हम लोग ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आया कि ऑल्फैक्टरी बल्ब कितना होता है? 2 पेयर में होता है, 2 होता है, ब्रॉड बीन शेप का होता है। और एक और पॉइंट क्या, विच आर एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम। ये बातें मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताई हैं कि जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है कि वो एक्सटेंशन होता है ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम का। यहाँ भी उस बात को एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है। लिम्बिक सिस्टम में नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है। तो लिम्बिक सिस्टम से एक और पॉइंट जो कि लिम्बिक सिस्टम के पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आते हैं, बोथ नोज एंड टंग आर डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल्स। दोनों के दोनों डिजॉल्व्ड केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। आप कोई पूछे कि नोज कैसा डिटेक्ट करता है, 4 ऑप्शन है, डिजॉल्व्ड, एयर पार्टिकल्स, तो आप एयर पार्टिकल्स लगा के आ जाइएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। एनसीईआरटी डिजॉल्व्ड केमिकल्स लिख रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, द केमिकल सेंसेस गस्टेशन यानी कि टेस्ट, ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल, यानी कि गस्टेशन मतलब होता है टेस्ट और ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल, और फंक्शनली सिमिलर, फंक्शन में सिमिलर होता है, एंड इंटररिलेटेड, और दोनों का दोनों इंटररिलेटेड भी होता है। ओके, जब कोई अच्छा खाना सुनते हैं ना तो सलाइवा आता है ना मुंह में। ओके, द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट, टंग टेस्ट डिटेक्ट करता है, टेस्ट बर्ड के थ्रू डिटेक्ट करता है, इसके पास गस्टेटेड रिसेप्टर होता है। हर फूड के साथ जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं फूड को या ड्रिंक का सिप लेते हैं, ब्रेन जो होता है इस इनपुट को लेता है, हमारे टेस्ट बर्ड से कॉम्प्लेक्स फ्लेवर को परसीव कर सकता है हमारा ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग सूंघने और स्वाद लेने का क्षमता जो है ना हमारा, वो हमारे समझने की क्षमता से भी पुराना है। जो डॉग होता है वो समझ नहीं सकता इन चीजों को, आप कुछ लिखिएगा तो वो समझ नहीं सकता। जो टाइगर है वो तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन हाँ वो सूंघ सकता है। ठीक है, वो टेस्ट कर सकता है, वो बता सकता है कि क्या चीज खाने लायक है और क्या चीज नहीं है खाने लायक। वो सूंघ करके डिसाइड कर सकता है कि उसे किस तरफ जाना है और किस तरफ दुश्मन है, किस तरफ नहीं है, कौन सा रास्ता सही है कौन सा नहीं है। यहाँ तक कि ये फीचर हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, फिशेस में देखने को मिलता है। ठीक है ना, जो सेंस होते हैं, तो ये जो दोनों सेंसेस है ना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंस में से एक है। आई तो बहुत बाद का बात है ना भाई, क्योंकि आई तो हम लोग कलर वाला अभी देख रहे हैं, और भी पुराने जाइएगा तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो आई
कोई इंफ्रारेड में देखता है, कोई यूवी में देखता है, तो अलग अलग ढंग के आई हो सकते हैं। लेकिन जो ईयर और नोज है उसका काम करने का सॉरी, जो नोज है और जो हमारा टंग है उसका काम करने का तरीका लगभग लगभग सब में सेम होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग सेक्शन हम लोग अब आगे चल क्या देखेंगे, सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन देखेंगे और ईयर को देखेंगे, ठीक है। जो देखते हैं आई को, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है, और ये पहला पॉइंट देख लेते हैं। सॉकेट में होता है आई, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, उस सॉकेट को स्कल का, उस सॉकेट को ऑर्बिट कहते हैं जिसमें आई होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, 3 लेयर है हमारे पास आई का, कैसा है, 3 लेयर है ना। बाहर वाला क्या है, कोरॉइड है, ठीक है, सॉरी बाहर वाला क्या है, स्क्लेरा है, बीच वाला क्या है, कोरॉइड है, और अंदर वाला क्या है, रेटिना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या होगा कि ये जो बाहर का स्क्लेरा है ना, वो बाहर की ओर जाता है और कॉर्निया बनाता है, ठीक है। बाहर क्या क्या होता है, कॉर्निया बनाता है, ओके, ध्यान से दिख रहा है, यहाँ पे कॉर्निया दिख रहा है, देखो स्क्लेरा दिख रहा है, मिडिल लेयर कोरॉइड दिख रहा है, और इंटरनल लेयर रेटिना दिखाई दे रहा है। ये समझ में आ गया। अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्क्लेरा है कैसा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है इस लेयर का, उसको कॉर्निया कहते हैं, देख लिया हम लोगों ने। मिडिल लेयर कोरॉइड होता है, जिसमें मिनी ब्लड वेसल्स और ब्लूइश होता है एक कलर में। जो कोरॉइड होता है वो कलर्ड है, वो उसमें पिगमेंटेड होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, विच लेयर ऑफ द आई इज पिगमेंटेड, आंसर होता है रेटिना। लोग लगा के आते हैं, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है, रेटिना नहीं लगाना है। कोरॉइड इज द लेयर विच इज पिगमेंटेड, एंड कलर क्या होता है कोरॉइड का, ब्लू होता है, ब्लू, ध्यान रखना। एंड यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कलर क्या होता है कोरॉइड का, पिगमेंटेड होता है ये। रेटिना में फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है ना, वो पिगमेंटेड नहीं होता। कोरॉइड जो होता है थिन लेयर होता है, ये आगे चल के मतलब थिन हो जाता है। पोस्टीरियर पार्ट देखो क्या होता है, ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, ठीक है। कोरॉइड इज थिन एंड ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल इट बिकम्स थिक, नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्या चीज, बट इट बिकम्स थिक इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी। अब देखो क्या है, ये जो देखो यहाँ पे फिर से मैं डायग्राम यहाँ पे ध्यान से दिखाया है, ये जो कोरॉइड है ये थिन है, बहुत पतला सा कोरॉइड है ना, बहुत पतला सा कोरॉइड है पोस्टीरियर पार्ट पे। लेकिन आगे आने के बाद ना ये देखो थिक हो जाता है, ये जो थिक पार्ट हो गया, थिक पार्ट हो गया, ये बनाता क्या है, सिलियरी बॉडी बनता है। तो पता चला सिलियरी बॉडी कौन बनाता है, कॉर्निया कौन बनाया, स्क्लेरा बनाया। कोरॉइड क्या बनाया, सिलियरी बॉडी बनाया, और यही सिलियरी बॉडी आगे चल के कुछ और बनाता है। देखो क्या लिखता है यहाँ पे एनसीईआरटी, which itself continues forward to form pigmented and opaque structure called the iris। ये आइरिस बनाता है, ये है आइरिस। आइरिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बीच में जो जगह खाली है ना आइरिस के कारण, ये है प्यूपिल, और इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। अगर आइरिस बड़ा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा, है ना, और आइरिस अगर छोटा हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ये लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेंस जो होते हैं वो मसल से कनेक्टेड होते हैं, थ्रू सिलियरी बॉडी से कनेक्टेड होते हैं। देखो क्या लिख रहा है कि जो लेंस होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है लेंस का, ठीक है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, जो कि अपने जगह पे रहता है, लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड रहता है, लिगामेंट्स के थ्रू, जो लिगामेंट्स सिलियरी बॉडी से अटैच्ड रहते हैं। यानी ये जो लिगामेंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सिलियरी बॉडी से अटैच्ड है। तो यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग ने स्क्लेरा का मॉडिफिकेशन देखा, आगे कॉर्निया में बार बार इन बातों को कह रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली गलती करके आएंगे लोग, ठीक है, उसको ध्यान से देखना है। स्क्लेरा आगे जाके कॉर्निया बनाया, बीच वाला जो लेयर है कोरॉइड, वो आगे चले क्या बनाया, सिलियरी बॉडी बनाया, पीछे थिन होता है, आगे जाके थिक हो जाता है। ये 2/3 पोर्शन में क्या होता है, आई बॉल के पीछे 2/3 पोर्शन में क्या होता है, ये कोई 1/3 पोर्शन है आगे से, ये यहाँ तक ये 1/3 पोर्शन है, और इतना जो पीछे ये पूरा जगह है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये थिन पोर्शन है कोरॉइड का। और इतना पोर्शन में क्या होता है कि हमारा जो कोरॉइड थिन होता है, आगे जाके थिक होता है, उसको सिलियरी बॉडी कहते हैं। सिलियरी बॉडी ही आगे चल के आइरिस बनाता है, और इसी सिलियरी बॉडी के थ्रू लिगामेंट के हेल्प से लेंस अटैच होता है, जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। आइरिस जो होता है वो एक अपर्चर फॉर्म करता है, अपर्चर यानी छेद यानी गोला एक जगह जगह, उसे कहते हैं प्यूपिल। मैंने बताया प्यूपिल का डायमीटर चेंज हो सकता है। और ये जो आइरिस है ना, यही आइरिस कलर होता है, जो हमें आंख काला काला दिखता है, किसी का आंखें नीली होती है, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है। तो ये जो कलर है ना, ये आइरिस से आता है। ये आइरिस के कलर के कारण हमें दिखाई देता है आंखें काली या नीली या हरी जो भी होती है, ठीक है ना। अब समझो, ये आइरिस जो है पहले से ही वो कोरॉइड का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आइरिस है वो सिलियरी बॉडी बनाया और फिर जाके वो आइरिस बनाया। तो कोरॉइड अपने आप में ही ब्लू रंग का होता है सारे के सारे इंसानों में, लेकिन आगे चल के थिक पोर्शन होकर अलग अलग कलर ले लेता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सिलियरी बॉडी फिर आइरिस बनता है, कोरॉइड ही है वो। फिर आगे बढ़ते हैं, जो इनर लेयर होता है रेटिना होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं। पहले इनसाइड टू आउटसाइड गैंग्लियन,
बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स। देखो यहाँ पे देखो, ये है इनसाइड पोर्शन, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड। देखो इस रेटिना के पोर्शन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है रेटिना का इनसाइड, ये है आउटसाइड। इधर क्या है, ये है मेरे पास कोरॉइड, ये सी है, ठीक है, मैंने कोरॉइड लिख दिया सी। ये क्या है, ये मेरे पास स्क्लेरा है, ये एस मैंने लिख दिया, स्क्लेरा लास्ट लेयर। ये रेटिना है, यहाँ पे क्या है, विट्रस चैम्बर है, ठीक है, ये रेटिना है। तो यहाँ पे क्या होगा, गैंग्लियन होगा, यहाँ क्या होगा, गैंग्लियन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो क्या लिखता है, पहले गैंग्लियन होगा, फिर बाइपोलर, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइपोलर सेल्स होंगे। बाइपोलर मतलब बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कि हम लोगों ने देखा था, जिसके पास एक डेंड्राइट, एक न्यूरॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, फोटो रिसेप्टर सेल होगा, रॉड होगा, कोन होगा, रॉड होगा, फिर ये कोन होगा, ठीक है, फिर रॉड होगा, फिर कोन होगा, इस ढंग से रहता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे बाइपोलर सेल्स रहेंगे, और फिर यहाँ पे गैंग्लियन रहेगा। और ये गैंग्लियन क्या होगा, सारे के सारे निकल करके इस तरफ से होते हुए फिर यहाँ से निकल जाएंगे ब्लाइंड स्पॉट से होता हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एक बनाएंगे ब्लाइंड स्पॉट, देखो यहाँ बन रहा है ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं हम लोग, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट है हमारे पास। ब्लाइंड स्पॉट का ठीक बगल में देखो एक फोविया दिख रहा है आपको, ठीक है। फोविया, ये जो पूरा पोर्शन है इसको मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, उसके सेंटर के पोर्शन को हम लोग फोविया कह रहे हैं, ओके। इस ब्लाइंड स्पॉट से सारे के सारे नर्व्स निकलते हैं, यहाँ पे किसी तरह का रॉड या कोन मौजूद नहीं होता है, और इसीलिए यहाँ पे अगर कोई भी इमेज बनता है तो हमें दिखाई नहीं देगा, ओके। यहाँ पे क्या है, गैंग्लियन, वाइपर और फोटो रिसेप्टर्स है। फोटो रिसेप्टर्स दो ढंग के होते हैं, रॉड्स और कोन्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दीज सेल्स जो कि होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, इनके अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है। कहने का मतलब, इन प्रोटीन के ऊपर अगर लाइट दोगे ना, या तो टूट जाएगा तो बन जाएगा, ओके, समझा है। अगर लाइट दोगे तो ये टूटेगा या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, ओके। इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है लाइट के कारण। इसलिए इन सेल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हम लोग फोटो पिगमेंट्स कहते हैं, समझो। फोटो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन फोटो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। ये बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो एनसीईआरटी क्लियरली नहीं लिखता है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इनके अंदर होता है, सेल्स हैं, तो सेल्स के अंदर जो फोटो पिगमेंट्स हैं वो क्या है, लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है, जो कहाँ होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर होते हैं। द डे लाइट यानी फोटोपिक, ये देखो लाइट यहाँ पे नाम लिखता है एनसीईआरटी, फोटोपिक, डे लाइट, ट्वाइलाइट, स्कोटोपिक। यानी कि ये क्या है कि देखो, डे लाइट मतलब दोपहर का समय है, तो ये डे लाइट हो गया। स्कोटोपिक मतलब क्या होगा कि जो सुबह का जो समय होता है, जहाँ पे जब रात और दिन के बीच में जो रोशनी के, सूरज जब उग रहा होता है, सनराइज और सनसेट का वक्त जब होता है, जबकि लालिमा होती है, शाम का वक्त होता है, यहाँ पे ना सूरज होता है ना अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये है इसको ट्वाइलाइट, ठीक है, डे लाइट और ट्वाइलाइट। जो डे लाइट विजन जो होता है और कलर विजन जो होता है, वो कौन काम करता है डे लाइट में और कलर में, देखो सी से कलर, कौन, ठीक है, और डे लाइट में कौन आएगा। और ट्वाइलाइट जो होता है, यानी कि कह सकते हो कि रात में इंटेंसिटी जो होता है कम रहता है, उस समय हमारा मेनली जो होता है रॉड का फंक्शन होता है। हालांकि दोनों जगह पे दोनों काम करेंगे, लेकिन मान लो, सोचो कि अगर शाम हुआ, आपको कलर दिखाई देना बंद है, लाल को आप नीला कह रहे हैं, हरा को आप पीला कह रहे हैं, ऐसा नहीं ना होता। तो कौन तो वहां भी काम कर रहा है, लेकिन जो मेजर काम जिसका है वो बता रहा है एनसीईआरटी क्या होता है। अब देखो यहाँ पे रॉड्स के बारे में क्या लिखता है, स्पेशली कोन्स के बारे में नहीं लिखा, रॉड के बारे में पहले क्या लिख रहा है वो समझो। रॉड के पास पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है। देखो जो फोटो पिगमेंट दिखाया था ना एनसीईआरटी ने कि सेंसिटिव प्रोटीन होता है, उसके बारे में एनसीईआरटी बता रहा है कि जो रॉड है उसमें भी फोटो पिगमेंट होगा, और कोन है उसमें भी फोटो पिगमेंट होगा। तो रॉड में कौन सा फोटो पिगमेंट होता है इसके बारे में समझना है। रॉड के पास पर्पल रेड यानी पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है, यानी कि इसका कलर क्या होता है, पर्पलिश रेड होता है। उसे हम लोग रोडोप्सिन कहते हैं। तो इसको याद कर सकते हो, आर से रॉड, आर से रोडोप्सिन। इसी रोडोप्सिन को विजुअल पर्पल भी कहते हैं, बिकॉज कलर होता है पर्पलिश रेड। कोन के अंदर आइडोप्सिन होता है, ध्यान रखना क्या होता है, आइडोप्सिन होता है। ये रोडोप्सिन किस में होता है, रोड के अंदर होता है, रॉड्स के अंदर होता है, जिसके अंदर ये जो रोडोप्सिन है वो क्या चीज का डिराइवेटिव है, विटामिन ए का डिराइवेटिव है। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन। अब देखो कोन पे आ गया, पहले रॉड के बारे में इतना बताया एनसीईआरटी, फिर कोन पे आ गया, फिर जब फंक्शन पढ़ेंगे ना फिर से रॉड के बारे में बताएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। अब फिर से कोन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के कोन होते हैं, जिनके पास अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट होता है, यानी हर कोन के पास अलग अलग ढंग का फोटो पिगमेंट होगा। इस बात को समझो, देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट। इसका मतलब रॉड कोन के अंदर कितने तरह के फोटो पिगमेंट हो सकते हैं, 3 तरह के फोटो पिगमेंट होते हैं कोन के अंदर, मेन जनरली कह रहा हूं मैं, ठीक है। रेस्पॉन्ड टू ग्रीन, रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग फोटो पिगमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन कौन सा लाइट है वो, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, ठीक है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, मैं 3 बार बोला, समझना इस बात को। सेंसेशन जो होता है अलग अलग कलर से आता है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आता है, और इस तरह से कोन और हमारा जो उनका फोटो पिगमेंट होता है वो स्टिमुलस उसको मिलता है, और वो हमें कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी ऑरेंज दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे रेड और हल्का ब्लू और हल्का ग्रीन का लाइट का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा।
When these cones are stimulated equally, sensation of white light is produced. जब इन सारे के सारे कोन को अगर हम लोग इक्वली इनको सेंसेशन मिलता है तो व्हाइट मिलता है। देखो ये जो पेज यहाँ पे जो कलर दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि ये जो कलर आपको इससे दिख रहा है कि आप यहाँ पे जब देखते हैं ना तो इस यहाँ से जो आपके स्क्रीन से जो लाइट आपके रेटिना में पड़ता है वो आपके कोन के तीनों फोटो पिगमेंट यानी फोटो पिगमेंट्स को इस इक्वली स्टिमुलेट करता है, रेड ग्रीन ब्लू को, इसलिए आपको यहाँ पे जो कलर है वो व्हाइट दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हम लोग ने यहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ पे आगे क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट का बारे में कह रहा है एंजाइटी। ब्लाइंड स्पॉट मैंने पहले बताया, उसके बगल में क्या होता है, लाइटेड पोजीशन, एक ब्लाइंड स्पॉट के बगल में एक येलोइश पिगमेंट होता है, इसको मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम एक और शब्द है, वो भी येलोइश पिगमेंट होता है, इसलिए उसका भी नाम ल्यूटिया है और यहाँ भी ल्यूटिया है, इसलिए ठीक है। यह दोनों कॉमन चीज है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कॉर्पस ल्यूटियम मैक्यूला ल्यूटियम, ऐसा क्या कॉमन है जो कि दोनों का नाम हम लोगों ने ल्यूटिया ल्यूटियम रखा, ठीक है, लूट नहीं लिया, ठीक है, क्या क्यों रखा है, क्योंकि दोनों के दोनों कलर येलो होते हैं। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है ये ध्यान है ना, आई लैटरल एंड ब्लाइंड स्पॉट जो होता है येलोइश पिगमेंट में होता है, मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, इसके पास सेंट्रल पिट होता है जिसको फोविया कहते हैं, और इस फोविया एक थिन्ड आउट पोर्शन है रेटिना का जो कि थिन है, पतला है, ठीक है ना, बाकी रेटिना से पतला होता है। यहाँ पे क्या होता है, खाली और खाली कोन रहता है, डेंसली पैक, रॉड नहीं होता। और ये पॉइंट क्या होता है, विजुअल एक्यूटी, रेजोल्यूशन यहाँ पे ग्रेटेस्ट मिलता है हमें, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन, बहुत साफ, अगर यहाँ पे इमेज बनता है ना तो सबसे अच्छा साफ दिखाई को देता है आपको। इसीलिए आपका जो फील्ड ऑफ विजन है ना, आप जहाँ देख रहे होते हैं आपको किनारे के ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन उसे धुंधले होते हैं, आपका फोकस बस उसी जगह पे होता है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर चैम्बर का मैंने बात किया है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चैम्बर उसको एक्वस चैम्बर कहते हैं, इसमें थिन वाटरी फ्लूइड है, देखो वाटरी है, ठीक है, एक्वस चैम्बर में क्या है, वाटरी फ्लूइड, उसको एक्वस ह्यूमर कह रहे हैं उस फ्लूइड को। और स्पेस जो है लेंस और रेटिना के बीच में उसमें विट्रस चैम्बर कहते हैं, उसमें विट्रस ह्यूमर होता है, और ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ना कि ये फ्लूइड है, वाटरी फ्लूइड नहीं है, ये जेल है जो विट्रस चैम्बर है। आते हैं मैकेनिज्म कैसे देखते हैं हम लोग। लाइट रेज का अलग अलग वेवलेंथ होता है, वो हमारे रेटिना में पड़ता है, ठीक है ना, कॉर्निया से आते हुए लेंस से आते हुए पोटेंशियल जनरेट करता है वो हमारे रॉड्स और कोन्स में, और जैसे ही पोटेंशियल जनरेट होता है ये हमारे ब्लाइंड स्पॉट से होता हुआ सारे न्यूरॉन्स को लेते हुए फिर हमारे ऑप्टिक लोब में चला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और हमारा ब्रेन सेंसिटिव उसको पढ़ता है कि क्या आ रहा है मैसेज, और वो बताता है हमारे दिमागों के, हमारा ब्रेन ही हमारे दिमाग को बताता है कि आप ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको बताता है वो। अब देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, एज मेंशन अर्लियर, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड यानी फोटो पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट के पड़ने पे अलग अलग बदल देते हैं अपना स्ट्रक्चर। इन द ह्यूमन आई इज कंपोज्ड ऑफ ऑप्सिन एंड रेटिनल एंड एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। देखो एक बार एनसीईआरटी का क्या था ना, 2017 में या 16 में शायद था क्वेश्चन, कि आई में जो रेटिनॉल हो, जो कि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास रोडोप्सिन, रोडोप्सिन में दो कंपोनेंट होता है, एक ऑप्सिन होता है, दूसरा होता है क्या, तो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन रेटिनल, दूसरा था रेटिनॉल, पहला और रेटिनॉल होगा, दूसरा रेटिनल था, ठीक है, ऐसे ढंग से था, और फिर बोथ, और फिर ऐसे डी करके कुछ ऑप्शन दिए हुए था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, एनसीईआरटी स्पेलिंग के साथ खेल लिया, लोग को लगा क्या स्पेलिंग से कैसे खेल सकता है एनसीईआरटी, रेटिनॉल रेटिनल कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं, वो स्पेलिंग के साथ नहीं खेल रहा था एनसीईआरटी, वो आपके लॉजिक के साथ खेल रहा था, वो देख रहा था कि आपने इस अल्डेहाइड पर ध्यान दिया है कि नहीं, आपने ऑर्गेनिक नेमिंग के ऊपर ध्यान दिया है कि नहीं। अल्डेहाइड और ऑर्गेनिक नेमिंग के अनुसार कोई भी कंपाउंड अगर अल्डेहाइड है तो लास्ट में अल लगता है, और अल्कोहल है तो ऑल लगता है, तो अगर विटामिन ए का अल्कोहल का उसका एक डिराइवेटिव रहेगा, अल्कोहल डिराइवेटिव रहेगा विटामिन ए का, तो उसको हम रेटिनॉल कहेंगे, ऑल ओ एल लग जाएगा। लेकिन अगर अल्डेहाइड डिराइवेटिव है विटामिन ए का तो रेटिनल कहेंगे, सिंपल सा लॉजिक है ये, टेंशन नहीं लेने का इसमें। अल्डेहाइड डिराइवेटिव होता है विटामिन ए का, और ऑप्सिन और रेटिनल मिल करके रोडोप्सिन बनाता है जो कि रॉड में होता है। लाइट क्या करता है ना, इस रेटिनल जो बना है, लाइट क्या करता है, रेटिनल जो बना है और ऑप्सिन को, लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल एंड ऑप्सिन फ्रॉम ऑप्सिन, यानी कि जो रोडोप्सिन पहले रोडोप्सिन की मात्रा में था, रोडोप्सिन के रूप में था, जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ा रेटिनल से ऑप्सिन अलग हो गया, क्या हो गया, रेटिनल से ऑप्सिन अलग हो गया, और जैसे ही अलग अलग हुआ स्ट्रक्चर जो ऑप्सिन का था वो बदल गया, और ये क्या किया, एक मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चेंज कॉज किया। अब कोई आपके आंख के अंदर उंगली घुसा के रेटिना को छुएगा तो नहीं, तो लाइट से ही करना ना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये परमिएबिलिटी चेंज को कॉज किया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और इस तरह से फोटोरिसेप्टर सेल्स हमारे देखने को मदद किए। This produces a signal that generates action potential in the ganglion cells through the bipolar cells। ये क्या करता है, गैंग्लियन सेल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, किसके थ्रू, बाइपोलर सेल्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि उल्टा है अरेंजमेंट।
These action potential impulses are transmitted by the optic nerves to the विजुअल कॉर्टेक्स। ये क्या होता है, और विजुअल कॉर्टेक्स तक चला जाता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू और हमें दिखाई देता है। ठीक है, आते हैं ईयर के ऊपर। ईयर में देखो क्या है हमारे पास, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर को हम लोग एनाटॉमिकली तीन तरह से डिवाइड करते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में हमारे पास पिन्ना आता है, जो दिख रहा है आपको पिन्ना, ठीक है, जो कान बाहर है वो पिन्ना होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है, ये जो दिख रहा है आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो कैनाल होता है। लास्ट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर जाके एंड करता है, जहाँ पे हमें साउंड सुनाई देता है। फिर ये जो दिख रहा है आपको मिडिल ईयर, जो रेड पोर्शन है वो मिडिल ईयर है आपके पास, और ये मिडिल ईयर में हमें तीन बोन दिखाई दे रहे हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। स्टेपिस ओवल विंडो से जाके जुड़ता है, ओवल विंडो से जाके जुड़ता है, ठीक है ना। ये टेम्पोरल बोन दिखाई दे रहा है आपको, स्कल का टेम्पोरल बोन है ये, ओके। और फिर क्या हो रहा है, ये ध्यान से देखो कि ये हमारा जो स्टेपिस जो ओवल विंडो के पास गया, फिर ये कॉकलिया में चला गया है, कॉकलिया, और फिर ये कॉकलियर नर्व है जो कि ब्रेन तक ले जाएगा, ठीक है। ऊपर हमें ये तीन तरह के कैनाल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग इसमें बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। ईयर जो एक्चुअली होता है ना, ईयर हमारा, वो हमारे दो ढंग का फंक्शन करता है, एक तो सुनने में और दूसरा मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। अगर ईयर सही से काम नहीं करेगा तो आप खड़े नहीं रह पाइएगा, आप गिर जाइएगा, ठीक है, चल नहीं पाइएगा, गिर जाइएगा, डांस नहीं कर सकते आप। तो ये जो ईयर होता है ये बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, और किसके साथ मिल करके, सेरेबेलम के साथ मिल करके, ओके, सेरेबेलम के साथ। सेरेबेलम इज द बैलेंस मेंटेनिंग ब्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है, वो सेरेबेलम ही मेंटेन करता है बैलेंस हमारा, ध्यान रखना। प्रिसीजन में भी काम करता है सेरेबेलम। आगे बढ़ते हैं, ये क्या होता है फिर, जो हमारा जो साउंड है वो इस एक्सटर्नल मीटर से थ्रू होता हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को जाके, ठीक है, वाइब्रेट कराएगा। फिर हमारा जितना मैंने स्टेपिस इज स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, वहां से जाएगा, फिर ये हमारे कॉकलिया फ्लूइड को भी वाइब्रेशन में डालता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में एक बात क्या लिखता है एनसीईआरटी, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है बाहर से, इस तरफ से अगर देखा जाए, बाहर से देखा जाए तो मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विथ स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, बाहर की तरफ स्किन होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड होते हैं कान के एक्सटर्नल मीटर्स के अंदर, जो कि हेयर भी उसमें होता है, फाइन हेयर्स होता है, और वैक्स भी होता है, जिसको हम लोग सीबम कहते हैं, ठीक है, सीबम होता है इसके अंदर। और ईयर वैक्स जनरेट करता है ये, और ईयर वैक्स हमारे कान के अंदर जाने से कुछ रोकता है, कुछ डस्ट वस्ट को भी रोकता है, ठीक है ना, बहुत सारे इसका फंक्शन होता है। फिर आते हैं मिडिल ईयर के ऊपर। मिडिल ईयर में मैलियस इनकस स्टेपिस होता है, हमने देखा, ये साउंड को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये स्टैचन ट्यूब दिख रहा है आपको, जो फायरिंग से जाके जुड़ेगा, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने में काम आता है, ओके। जो स्टेपिस है वो ओवल विंडो से जाके जुड़ता है कॉकलिया का। स्टैचन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को कैविटी को फायरिंग्स के साथ जोड़ता है। ये स्टैचन ट्यूब क्या करता है, इक्वलाइज करता है प्रेशर को इनसाइड एंड आउटसाइड द ईयर ड्रम, जिसके लिए जब भी आपका नाक जाम, जब सर्दी होती है आपको, तो जो फायरिंग्स होता है वो क्योंकि बंद हो जाता है कफ के कारण, ठीक है ना, म्यूकस के कारण, तो इसलिए जो स्टैचन ट्यूब है उसको बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत होती है, इसलिए आपका कान कभी बजता है, ढप ढप करता है, आवाज करता है, ठीक है, समझिएगा इस बात को। फिर फ्लूइड फील्ड इनर ईयर जो होता है, देखो इनर ईयर जो है वो कॉकलिया है, ठीक है, उसमें फ्लूइड फील्ड जो इनर ईयर, उसको लैबिरिंथ कहते हैं, वो जो होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक बोनी लैबिरिंथ, एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। उसमें पूरी तरह से फ्लूइड है, और फ्लूइड दो ढंग का है, ठीक है ना, इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ, इसका बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जो लैबिरिंथ है इसमें दो ढंग के लैबिरिंथ होते हैं, बोनी और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। जो बोनी लैबिरिंथ होता है उसमें सीरीज ऑफ चैनल्स हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ चैनल्स है, कई सारे चैनल्स इसमें होते हैं, और इस चैनल्स के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है, ठीक है, विच इज सराउंडेड बाय फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ, जिसके चारों तरफ पेरीलिम्फ होता है। ये पॉइंट हमेशा पूछा आता है कि मेम्ब्रेनस लिम्फ जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो होता है वो किससे सराउंड होता है, पेरीलिम्फ से सराउंडेड होता है। और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या होता है, तो इंडोलिम्फ होता है। देखो ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है, मान लेते हैं ये बोनी लैबिरिंथ है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास पेरीलिम्फ, क्या है, पेरीलिम्फ है, ठीक है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है ना, ये पेरीलिम्फ से सराउंडेड है, क्योंकि पेरीफेरी पे है। अब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या है, अंदर है इंडोलिम्फ, बिकॉज ये अंदर है इसलिए इंडो कह रहे हैं। तो समझो ये बोन लैबिरिंथ था, बोनी लैबिरिंथ था, और ये बीच वाला जो गोला है वो क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। इसके बाहर क्या है हमारा, बताओ क्या है, पेरीलिम्फ है, और अंदर क्या है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के, इंडोलिम्फ है, ठीक है। ये जो कॉइल्ड पोर्शन होता है लैबिरिंथ का, इसे कहते हैं हम लोग कॉकलिया। ये जाके आगे जाके कॉइल हो जाएगा, पूरा गोल 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 घूम जाता है, ठीक है, इसलिए कॉकलिया कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स जो होता है, जो कॉकलिया को बनाता है,
वो दो ढंग के हैं, रेजिनार मेम्ब्रेन और बेसिलार मेम्ब्रेन, इसका हम देखेंगे अभी, जो कि डिवाइड करता है सराउंडिंग पेरीलिम्फ फिल्ड बॉडी को बोनी लैबिरिंथ इनटू एन अपर स्काला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्काला टिम्पेनाई। क्या करता है ये जो पेरीलिम्फ फिल्ड बोनी लैबिरिंथ है, ये देखो पेरीलिम्फ फील्ड बोनी लैबिरिंथ, ये बोनी लैबिरिंथ है ना, जो चारों तरफ जो दिख रहा है, अंदर तो इंडोलिम्फ है मेरे पास, ठीक है, अंदर इंडोलिम्फ है, लेकिन बाहर जो है इसको डिवाइड करता है कौन, रेसिनार और बेसिलार मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे आएगा रेसिनार मेम्ब्रेन, यहाँ आएगा बेसिलार मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये है बेसिलार मेम्ब्रेन नीचे वाला, ऊपर वाला रेसिनार मेम्ब्रेन है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्काला वेस्टिबुलाई, ऊपर वाला को स्काला वेस्टिबुलाई कह रहे हैं, नीचे वाले को स्काला टिम्पेनाई कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो अंदर दिख रहा है स्काला मीडिया, ये है हमारे पास मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और इसके अंदर देखो ये मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, बोन तो नहीं दिख रहा, ये है बोन, ओके। ये इसके अंदर क्या है, स्काला मीडिया के अंदर इंडोलिम्फ है, स्काला मीडिया के अंदर इंडोलिम्फ है, और यही है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। इसके चारों तरफ हमारे पास क्या है बताओ, पेरीलिम्फ है। तो इसके स्काला वेस्टिबुलाई के अंदर क्या होगा, पेरीलिम्फ। स्काला टिम्पेनाई के अंदर जो नीचे है उसके अंदर क्या होगा, पेरीलिम्फ, ठीक है। और ये देखो जो नीचे वाला मेम्ब्रेन है वो क्या बनाता है, बेसिलार मेम्ब्रेन है, और ऊपर वाला मेम्ब्रेन क्या है, रेजिनार्स मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। और ये बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, इसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहते हैं। वही चीज लिखी हुई है देखो, कॉक्लिया कॉल्ड स्काला मीडिया इज फिल्ड विद एंडोलिम्फ एट द बेस ऑफ कॉक्लिया स्काला वेस्टिबुलाई इनसाइड द ओवल विंडो। यानी कि जो कॉक्लिया का जो बेस होता है उसमें स्काला वेस्टिबुलाई जो होता है, स्काला वेस्टिबुलाई क्या है, ये है स्काला वेस्टिबुलाई, ठीक है। ये कहाँ एंड करता है, ओवल विंडो पे एंड करता है, while the scala tympani terminates at the round window। और स्काला टिम्पेनाई कहाँ एंड करता है, राउंड विंडो पे एंड करता है। और स्काला वेस्टिबुलाई अगर हमारा किस पे एंड कर रहा है, किस पे एंड कर रहा है जल्दी बताओ, स्काला वेस्टिबुलाई हमारा एंड कर रहा है ओवल विंडो पे। तो इसका मतलब स्काला वेस्टिबुलाई से कौन जुड़ा हुआ है, स्टेपिस जुड़ा हुआ है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि ओवल विंडो से था स्टेपिस जुड़ा हुआ। और स्काला टिम्पेनाई कैसे जाके जुड़ता है, राउंड विंडो से जुड़ता है, ठीक है, रोटंडस जिसको कहते हैं हम लोग। और ये ओपन होता है मिडिल ईयर के अंदर। देखो ये जो स्टेपिस होता है ना, ये स्टेपिस ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है ना, स्टेपिस ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये स्टेपिस है हमारा, ये जाके जुड़ता है ओवल विंडो से, और ये हमारा कॉक्लिया के पास रहा आता है, ठीक है, कॉक्लिया ऐसे गोल सा होता है। और यहाँ से आता है फिर एक और विंडो, राउंड विंडो, और ये राउंड विंडो क्या है, ये है स्काला टिम्पेनाई से जुड़ता हुआ, और ये पूरा का पूरा मिडिल ईयर बनाता है। और फिर ये स्टैचून ट्यूब है, ठीक है, ये स्टैचून ट्यूब है। और यहाँ पे आता है हमारा टिम्पैनम, और ये आता है मेलियस, फिर इनकस, ठीक है, यहाँ पे ऐसे इनकस होता है, ये है स्टैचून ट्यूब। तो यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये है राउंड विंडो, और ये है ओवल विंडो जहाँ से स्टेपिस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, स्काला टिम्पेनाई है, और ये है स्काला वेस्टिबुलाई, और बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है स्काला मीडिया। ऑर्गन ऑफ कॉटाई कैसे करता है, ये स्ट्रक्चर होता है बेसिलार मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है ये। इसके पास कुछ हेयर सेल्स होते हैं जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। ये जो हेयर सेल्स होते हैं ना, वो रोज में मौजूद होते हैं इंटरनल साइड पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई के। बेसल एंड ऑफ हेयर सेल्स जो होता है वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है एफरेंट नर्व्स के। ध्यान से देखो, ये जो बेसल यहाँ जो नीचे का बेसल एंड है, ये देखो पीला पीला दिख रहा है ना, ये पीला पीला क्या है, ये नर्व्स हैं। ये किससे कॉन्टैक्ट में है, नर्व्स से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा जो सेल्स है उसके ऊपर कुछ स्टीरियोसीलिया होते हैं। ये एक्चुअल सीलिया नहीं है, ये स्टीरियोसीलिया हैं, कुछ प्रोजेक्टेड होते हैं एपिकल पार्ट से हर हेयर सेल के ऊपर से। देखो ये जो हेयर सेल है ना, इसके ऊपर कुछ कुछ स्टीरियोसीलिया निकले हुए होते हैं, ठीक है, स्टीरियोसीलिया निकले हुए होते हैं। और ये स्टीरियोसीलिया के ऊपर एक और लेयर होता है जो को ढकता है स्टीरियोसीलिया को, यानी कि इस ऑर्गन ऑफ कॉटाई को एक चादर की तरह ढक देता है। रोज ऑफ द हेयर सेल्स इज अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे है, ये देखो येलो सा जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इसको ढक देता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इनर एयर जो होगा हमारा कॉम्प्लेक्स वेस्टिबुलर सिस्टम। अब देखो पहले तो इसको समझो, अब ये तो हो गया ना, मैकेनिज्म पे आते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग को देखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग अलग चीज है, एनसीईआरटी बीच में घुसा के कंफ्यूज कर देगा। फिर जैसे ईयर ड्रम हमारा टिम्पैनम हमारा वाइब्रेट करेगा, ईयर ऑक्सिकल्स हमारा मेलियस इंकस स्टेपिस ओवल विंडो तक ले जाएगा मैसेज को, और सारा का सारा जो वाइब्रेशन है वो हमारे फ्लूइड को वाइब्रेट करा देगा। और इस तरह से क्या होगा, जो लिम्फ जो होगा हमारा इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। तो हमारे बेसिलार मेम्ब्रेन जो है वो भी वाइब्रेट करने लगेंगे। उस वाइब्रेशन के कारण हमारा बेसिलार मेम्ब्रेन का जो क्या होगा, जो उसके ऊपर सेल है ऑर्गन ऑफ कॉटाई के, उसके जो हेयर सेल्स है वो उसको हिलाएंगे। तो हिलने से क्या होगा कि जो हेयर सेल होगा, जैसे यहाँ पे टिम्पैनम है, यहाँ पे बेसिलार मेम्ब्रेन है, और ये सेल है और ये हेयर है, ठीक है ना। जैसे ये हिलेगा ना, बेसिलार मेम्ब्रेन ऊपर उठ गया, तो क्या होगा कि हमारा जो सेल था वो सेल तो ऐसा ही था, लेकिन हेयर जो होगा ना
वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा। इसके मुड़ने के कारण क्या होगा, क्योंकि ये पास आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिलर मेम्ब्रेन ऊपर की ओर चला गया, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हेयर्स जो होंगे, स्टीरियोसीलिया जो होंगे, वो प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और जैसे ही प्रेस करेगा, एज ए रिजल्ट नर्व इंपल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स, और इसके नीचे जो न्यूरॉन्स हैं वो एफरेंट न्यूरॉन्स को पता चल जाएगा कि मैसेज आया है, क्योंकि इसमें प्रेसिंग हुआ है, और इस प्रेसिंग का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग साउंड वाइब्रेशन पे अलग अलग ढंग से होता है, ठीक है। और इस तरह से हमारा जितना भी एफरेंट फाइबर है वो ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ऑडिटरी कॉर्टेक्स की तरफ ब्रेन में चला आता है, और हम लोग साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, ठीक है ना। इस ढंग से था। अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है हमारा बैलेंसिंग सिस्टम क्या है। इनर ईयर के पास एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, कॉक्लिया से अलग है, कॉक्लिया के ऊपर होता है, ठीक है, कॉक्लिया के ऊपर होता है। चलो देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देख लो कहाँ पे, देखो ये कॉक्लिया था हमारे पास, ये देखो ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जो मैंने गोला किया अभी, ये जो मैं डबल गोला ट्रिपल गोला कर रहा हूँ, ये है हमारे पास वेस्टिबुलर सिस्टम, वेस्टिबुलर एपरेटस हमारा, ठीक है। और इस वेस्टिबुलर एपरेटस के अंदर हमारे पास कुछ चीज होती हैं, क्या, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है और ओटोलिथ होता है, इसके अंदर ओटोलिथ भरा हुआ होता है। मैक्यूला इज द सेंसरी पार्ट ऑफ द सैक्यूला एंड यूट्रिकल। अभी जो 3 सेमीसर्कुलर कैनाल हैं, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से राइट एंगल पे होती हैं, ठीक है, तीनों के तीनों एक दूसरे के, देखो एक ये कैनाल है, एक ये कैनाल पीछे दिख रहा है, एक ये कैनाल ऐसा दिख रहा है, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस में होती हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर भी फ्लूइड फील्ड रहता है। ईच सेमीसर्कुलर कैनाल लाइज इन अ प्लेन राइट एंगल टू ईच अदर। द मेम्ब्रेनस कैनाल, ये मेम्ब्रेनस कैनाल है, और आर सस्पेंडेड इन द पेरिलिम्फ ऑफ द बोनी कैनाल। इसमें भी वैसा ही होता है जैसा कि हम लोग ने कॉक्लिया में देखा कि जो मेम्ब्रेनस कैनाल होते हैं वो बोनी लिम्फ के, बोनी कैनाल के अंदर होते हैं, जिसमें पेरिलिम्फ भरा हुआ होता है, किसमें, बोनी कैनाल में भरा हुआ होता है, और उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेनस कैनाल होता है, ठीक है। हर बेस कैनाल पे स्वालन होता है, एम्पुला बनाता है। जैसे कि ये देखो जो हमारे पास ये जो था सेमी सर्कुलर कैनाल जो था, यहाँ पे क्या सेमी सर्कुलर कैनाल लिखा हुआ है ना, ये जाके बेस से जब जुड़ता है तो ये स्वालन हो जाता है, यहाँ पे स्वेल कर जाता है ये, ठीक है, स्वेल कर जाता है जब कॉक्लिया से जुड़ेगा तो, फिर एक और ये रहेगा तो ये जाके स्वेल कर जाएगा, ठीक है, स्वेल कर जाता है ये, इस तरह से ये स्वेल करता है। इधर एक और यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तीन रहता है ना, तो समझ में आ गया होगा। उस स्वेलन वाले हिस्से को हम लोग एम्पुला कहते हैं, जिसके पास रिज होता है, एक प्रोजेक्टिंग रिज होता है, इसको हम लोग क्रिस्टा एम्पुलारिस कहते हैं। इनके पास एक छोटा रिज होता है अंदर की ओर, इसको क्रिस्टा एम्पुलारिस कहते हैं, जिसके पास हेयर सेल्स होते हैं। सैक्यूल और यूट्रिकल जो होते हैं उनमें भी रिज होता है, मैक्यूला होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं मैक्यूला। सैक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड मैक्यूला। और जो क्रिस्टा और मैक्यूला है, देखो क्रिस्टा क्या, क्रिस्टा एम्पुलारिस, और मैक्यूला जो यहाँ पे मैक्यूला दिख रहा है सैक्यूला यूट्रिकल में दिख रहा है, जो अलग से इसके अंदर, ये इसके अंदर होते हैं, जो गोला दिख रहा है ना इसके अंदर होते हैं। इन दोनों के अंदर स्पेसिफिक क्या होते हैं, ओटोलिथ होते हैं, जो कि अगर आप हिलिएगा ना, आपका सर अगर हिलता है, आपका बॉडी अगर हिलता है, तो वो जो ओटोलिथ होते हैं वो टकराते हैं मेम्ब्रेन से और बताते हैं कि हमारा बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, हमारा सर झुका हुआ है कि नहीं झुका हुआ है, सीधा है कि नहीं है, ठीक है ना। रिसेप्टर्स करते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस रिस्पांसिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर, ये ध्यान रखना है। क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर एपरेटस, यही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के पोस्चर को बनाने में। क्रिस्टा एंड मैक्यूलारिस, क्रिस्टा का पूरा नाम क्रिस्टा एम्पुलारिस होता है, ठीक है ना, जो कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, और मैक्यूला क्या है, सैक्यूला यूट्रिकल में होता है। ये दोनों के दोनों एक रिज हैं, प्रोजेक्टिंग रिज होते हैं, ठीक है, जो कि ओटोलिथ से टकराते हैं तो पता चलता है कि हमारा बॉडी हिल रहा है कि स्टेबल है। ओके, इस तरह से हमारा सारा का सारा चैप्टर खत्म होता है, ये वाला कोऑर्डिनेशन वाला। इसका हम लोग देखेंगे क्या, एंडोक्राइन। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी ऑलवेज।